हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की आखिरी प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल करेंगे। आपने इन सवालों को ध्यान से देखना है, अच्छी प्रकार से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन प्रश्नावली 7.4 का लिखा है, कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए, मतलब बागवानी मतलब आपने एक गार्डन बनाना, छोटा सा बाग बनाना, बगीचा, उसमें हमें एक आयताकार भूखंड दिया गया, आयताकार जगह दे दी हमें। वहां पर गुलमोहर को पौध जो है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा होता है, चारों तरफ लगाया जाता है। जैसे देखिए आकृति में देखते हैं, ये हमें ए बी सी डी एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, इसमें हमें बागवानी करनी है और इसके ये चारों तरफ ये इसकी परिसीमा है, इसमें गुलमोहर के ये पौधे लगे हुए हैं। आगे लिखा है प्रश्न में, इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लॉन है जैसा आकृति में दिखाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। ये आयताकार जो भूखंड में दे रखा था ए बी सी डी, इसके चारों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर ये गुलमोहर के पौधे लगे हुए हैं और इसके अंदर ये एक आयताकार, ये त्रिभुजाकार, त्रिभुज की शेप में, त्रिभुज के आकार में हमें घास का मैदान दिया हुआ है। इस घास के मैदान को छोड़ के, इस घास के मैदान को छोड़ के, त्रिभुज के जो घास का मैदान है त्रिभुज आकार में हमारे पास, इसको छोड़ के ये जो बाकी का एरिया बचा है, ये बाकी का जो क्षेत्रफल बचा है, यहां पर आपने फूलों के पौधे के बीज बोने हैं, ठीक है, लगाने हैं, फूलों के पौधे लगाने हैं। तो हमें क्या कहा गया प्रश्न में, देखिए ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं पहले भाग में। तो देखिए ये त्रिभुज है पी क्यू आर, हमें इसके शीर्ष पी क्यू और आर के निर्देशांक बताने हैं और ये कहा कि ए को मूल बिंदु मानना है। अगर ए हमारा मूल बिंदु है तो ये जो ए से डी तक इस तरफ ये होगा हमारा एक्स अक्ष और ए से बी तक ये होगा हमारा वाई अक्ष, क्योंकि हमने ए को मूल बिंदु मान लिया। तो हमें पी क्यू आर के निर्देशांक लिखने, देखिए 1 2 3, ये क्यू 3 के सामने है और इधर से 1 2 इसके सामने, तो क्यू के निर्देशांक बने एक्स निर्देशांक 3, वाई निर्देशांक 2। और फिर पी देखते हैं, पी किसके सामने, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 के सामने है पी, तो एक्स निर्देशांक 4 और इधर से 1 2 3 4 5 6, 6 के सामने, तो पी का वाई निर्देशांक 6, तो पी के निर्देशांक आ गए 4 6। बात करते हैं आर की, देखिए 1 2 3 4 5 6, छठे पौधे के सामने है, 1-1 मीटर की दूरी पे है, तो 6 बन जाएगा एक्स निर्देशांक और वाई 1 2 3 4 5, ये 5 के सामने, तो 6 5 ये हमारा आर का वाई निर्देशांक बन गया। यही लिखना है। देखिए पहले भाग के लिए आप लिख देंगे, यदि ए मूल बिंदु है, यदि ए मूल बिंदु है तो क्या होगा, ए डी वो क्या बनेगा, एक्स अक्ष, तथा ए बी वो क्या बनेगा, वाई अक्ष। तो त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु लिख देंगे, बिंदुओं पी क्यू और आर के निर्देशांक क्या बनेंगे, जैसे हमने आकृति में लिखे वहीं से देके लिख देंगे, क्रमशः कि जो बिंदु P है उसके तो आए थे 4 6, बिंदु Q के आए हैं 3 2 तथा बिंदु R के आए हैं 6 5। उसके बाद हमें इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया था प्रश्नावली 7.3 में, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिर से लिख रहा हूं, सूत्र क्या है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र के अंदर हमने ये सारे मान लिखने हैं। देखिए जो बिंदु P के निर्देशांक है इसको मान लेते हैं x1 y1, बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो बन जाएंगे x2 y2, और बिंदु R के जो निर्देशांक है वो बन जाएंगे x3 y3। तो हम लिख रहे हैं, देखिए 1/2, x1 की जगह पे हमने लिखना है 4, y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 5, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 माइनस 5, जमा x2 लिखा है 3, y3 माइनस y1, y3 है 5 माइनस y1 है 6, जमा x3 की जगह पे हम 6 लिख देंगे, y1 हमारा है 6 माइनस y2 है 2, ये लिख दिया। इसको हल कर देंगे तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारे पास। देखिए ये 4 है, 5 में से 2 गए, बड़ी रकम का चिन्ह आएगा माइनस का, -3 जमा 3, 6 में से 5 गए, बड़ी रकम का चिन्ह आएगा -1 जमा 6, और 6 में से 2 गए 4। ठीक है, अब हम इसको हल कर देंगे। देखिए 1/2, 4 3 12 -12, 3 एकम 3 -3 जमा 6 चौका 24। तो ये आ गया देखिए 1/2 -12 -3 -15 जमा 24, और 24 में से 15 घटा दीजिए आप, 1/2 गुना 9 आ जाएगा, यानी कि 9/2 जो है हमारे पास वर्ग मात्रक। ये 9/2 जो है ये क्या आ गया, ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया, जो हमें पहले भाग में करने के लिए कहा गया था। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने किया था A को मूल बिंदु माना था, त्रिभुज के जो PQR त्रिभुज थी PQR, उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात किए और उसका क्षेत्रफल निकाला। अब वो कह रहा है दूसरे भाग में यदि मूल बिंदु C है तो फिर से त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, और साथ ही दोनों परिस्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी ज्ञात करने और बताना कि हमने क्या देखा। तो देखिए PQR का जो क्षेत्रफल था हमने पहले भाग में निकाल दिया, बिंदु A को मूल बिंदु मान लिया था। अब आपने चेंज कर देना, वो कह रहा है बिंदु C को मूल बिंदु मान लेना है। जब हम बिंदु C को मूल बिंदु मानेंगे तो ये आपका x अक्ष बनेगा और ये आपका y अक्ष बनेगा। मैंने नीले रंग से लिख दिया ताकि पहचान हो जाए आपको। अब आपने बिंदु PQR के निर्देशांक देखिए, ये P के तो निर्देशांक बने 12 2, Q के बने 13 6 और R के बने 10 3, ये निर्देशांक बने। अब इनकी सहायता से हमने फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए लिख देते हैं, यदि C मूल बिंदु है तो CB x अक्ष बनेगा तथा CB जो है वो x अक्ष बनेगा, तथा CD y अक्ष। तो त्रिभुज PQR में जो निर्देशांक आएंगे, बिंदु P का निर्देशांक आएगा 12 2, बिंदु Q के निर्देशांक आएंगे 13 6, और बिंदु R के निर्देशांक आएंगे 10 3। अब इनकी सहायता से हमने फिर से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए त्रिभुज का घास का जो मैदान था वो तो बिल्कुल वही था पहले भाग की तरह, सेम टू सेम, लेकिन मूल बिंदु बदलने से निर्देशांक बदल गए, तो क्षेत्रफल हमेशा उतना ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। यही हमने देखना है और चेक करना है। सूत्र में लिख देता हूं, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। इन सभी के मान आपने यहां से लिखना है। देखिए P के जो निर्देशांक बनेंगे उनको x1 y1, Q के जो निर्देशांक लिखे थे उनको x2 y2, तथा बिंदु R के जो निर्देशांक लिखे थे उनको x3 y3 हमने ले लेना है, और यहां पर इनके मान रखने। x1 की जगह पे देखिए इस बार 12 लिखा जाएगा, y2 अब की बार 6 है, और y3 जो है वो 3, 6 माइनस 3 जमा x2 की जगह पे 13 है, y3 3 है, माइनस y1 के स्थान पे 2 है, जमा x3 की जगह 10 और y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6। ठीक है, इसको हल कर देते, देखिए क्या बनेगा, 1/2 12, 6 में से 3 गए 3, जमा 13, 3 में से 2 गया 1, जमा 10, और 6 में से 2 घटाने हैं, बड़ी रकम का चिन्ह लगाना तो माइनस का 4। तो ये आ गया देखिए आपके पास 1/2, 12 3 36,
जमा 13 और माइनस 10 चौके 40। तो ये हो गया जी, देखिए 1/2। 36 और 13 आप जमा कर देंगे, क्या बनेगा? 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 माइनस 40 यानी 9/2 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो देखिए दोनों ही परिस्थितियों में त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल आया है वो समान आया है। तो आप लिख देंगे दोनों परिस्थितियों में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल समान है। क्यों समान है? क्योंकि त्रिभुज थोड़ी बदली है। जो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो तो जगह तो उतनी ही है ना। तो अगर निर्देशांक बदल भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रफल हमेशा ये जो इतना एरिया है इसी का निकलेगा और वो हर बार सेम निकलेगा। और वो कितना निकला है हमारा? 9/2 वर्ग इकाई। छठा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.4 का। हमें एक त्रिभुज दे रखी है ABC और उसके शीर्षों के निर्देशांक बिंदु A के हैं 4 6, बिंदु B के 1 5 तथा C के 7 2 हमें दिए हुए हैं। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा, ये देखिए एक रेखा है, त्रिभुज है हमारे पास, ABC दे रखी है। A के निर्देशांक 4 6 हैं, B के 1 5 और C के 7 2। ये DE रेखा इस प्रकार खींची गई है कि जो इनकी अनुपात है AD का और इस AB का, ये AD अनुपात AB जो है वो 1/4 है और AE अनुपात AC भी 1/4 है, यानी ये 1 और ये पूरी 4, ये 1 और ये पूरी 4। तो देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे, मान लीजिए पहले लिखेंगे दिया है हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है कि AD और AB का जो अनुपात है वो 1/4 है तथा AE और AC का जो अनुपात है वो भी 1/4 है। ठीक है, अब देखिए यदि AD बराबर x, मान लीजिए, लिख देते हैं यहां पर, मान लीजिए कि यदि AD बराबर x है तो AB कितना होगी? 1 का 4 गुना। तो AB बराबर यानी इस x का 4 गुना 4x। अतः तो अगर मैं AB में से ये AD घटा कर दूं तो मेरे पास यहां पर BD निकल जाता है। ये देखिए आकृति में ये पूरा AB है, इस पूरे AB में से यहां तक, ये देखिए ये पूरा AB है, इसमें से अगर हम ये AD घटा दें यहां से यहां तक तो ये बच जाएगा हमारे पास BD। तो AB हमने लिया 4x, AD लिया x, तो बचा कितना BD? 3x, यानी जो BD का जो मान है वो 3x बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर x लिख दूं और यहां पर 3x, तो जो अनुपात है AD का और BD का यानी x अनुपात 3x और x कट जाए तो 1/3 आएगा। मतलब जो बिंदु D है वो इस रेखा AB को 1/3 में विभाजित करेगा। आपने लिखना है इसी प्रकार, क्योंकि ये बिल्कुल समांतर भुजा है BC के, जो हमें ये AE/EC दिया हुआ था 1/4 या 1/4। तो यहां से भी हमें यही प्राप्त होगा कि ये 1 है अनुपात और ये 3। ठीक है, तो यहां पर भी AE अनुपात EC जो निकलेगा वो 1/3 निकलेगा। मतलब बिंदु D भुजा AB को 1/3 में विभाजित करता है, बिंदु E भुजा AC को 1/3 में विभाजित करता है। तो हमें बिंदु D और बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि ये कहा गया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो D और E के निर्देशांक तो चाहिए ही चाहिए। तो D और E के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? आप देखिए, लिख सकते हैं हम, बिंदु D AB को 1/3 में विभाजित करता है, 1/3 में विभाजित करता है, ये हमने अभी निकाला है। तो अगर मैं यहां पर बना लूं इसको, बिंदु A यहां लिख लूं और बिंदु B यहां लिख लूं। A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4 6 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 1 5 और ये बिंदु D मान लेते हैं, तो ये 1/3 में विभाजित करता है इसको। ठीक है, तो हमने 7.2 प्रश्नावली में पढ़ा था विभाजन सूत्र।
उस विभाजन सूत्र की सहायता से हम बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्स निर्देशांक निकाल रहे हैं, ये जो एक है ये बिंदु बी के एक्स निर्देशांक से गुना होगा, 1 गुना 1, बीच में जमा का निशान। ये 3 बिंदु ए के एक्स निर्देशांक यानी 4 से गुना होगा, 3 गुना 4 बटे में जो अनुपात है इन दोनों का जोड़, 1 जमा 3। इसी प्रकार वाई निर्देशांक निकलेगा, 1 को बिंदु बी के वाई निर्देशांक से गुना करेंगे यानी 1 गुना 5 जमा, अब 3 को बिंदु ए के वाई निर्देशांक से यानी 3 गुना 6 और बटे पहले की तरह दोनों का जोड़ 1 जमा 3। तो ये आगे देखिए, 1 जमा 3 चौके 12 बटे में 3 जमा 1 4 और यहाँ से 5 एकम 5 जमा 6 3 18 बटे में 3 और 1 4। तो ये आ गया 13 बटे 4 और ये 18 जमा 5 23 बटे 4। तो देखिए बिंदु डी के निर्देशांक निकल के मेरे पास यहाँ पर 13 बटे 4 और 23 बटे 4। इसी प्रकार बिंदु ई के भी निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये सी है। ए के निर्देशांक है 4 6, बिंदु सी के निर्देशांक दे रखे थे 7 2 और हमने कहा था कि जो बिंदु ई है वो 1:3 में विभाजित करता है इसको। और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम जो बिंदु ई के निर्देशांक हैं एक्स और वाई वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, 1 को पहले बिंदु सी के एक्स निर्देशांक से गुना करना है यानी 1 गुना 7, फिर जमा का निशान। अब इस 3 को बिंदु ए के एक्स निर्देशांक से गुना करना है यानी 3 गुना 4 बटे में इन अनुपात का जोड़ 1 जमा 3। इसी प्रकार वाई निर्देशांक निकलेगा, 1 को बिंदु सी के वाई निर्देशांक से गुना करना है यानी 2 से 1 गुना 2 जमा 3 को बिंदु ए के वाई निर्देशांक से गुना करना है यानी 3 को 6 से गुना करना है, 3 गुना 6 बटे में दोनों अनुपात का जोड़ यानी 1 जमा 3। तो आगे देखिए, 7 एकम 7 जमा 4 3 12 बटे 3 और 1 4 और यहाँ पर बराबर में 2 एकम 2 जमा 6 3 18 बटे में 3 और 1 4। तो 12 और 7 19 बटे 4 और 18 और 2 20 बटे 4। तो ये देखिए ये बिंदु ई के निर्देशांक निकल गए 19 बटे 4 और 20 बटे 4। ये भी हम यहाँ लिख देते हैं आकृति में कि जो बिंदु ए के निर्देशांक है ई के वो है 19 बटे 4 और 20 बटे 4। अब हमें बिंदु डी और ई दोनों के निर्देशांक पता है, ए के हमें दे रखे थे तो हम इस त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है और वो ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि ए डी और ई तीनों निर्देशांक हमें पता है तो वो लिख लेंगे। बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो है 4 6, डी के हैं 13 बटे 4 23 बटे 4 और बिंदु ई के आए हैं 19 बटे 4 20 बटे 4। इनको लिख लेते हैं x1 y1, इनको x2 y2 और इनको x3 y3। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था अब तक सबको याद हो जाना चाहिए, फिर भी लिख देता हूं, x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसमें हमने सारे मान रखने हैं। x1 के स्थान पे है 4, y2 माइनस y3, y2 ये है हमारा 23 बटे 4 माइनस y3 है 20 बटे 4 जमा x2 की जगह पे 13 बटे 4 आएगा तो उसको 13 बटे 4 ही लिखेंगे हम, और y3 20 बटे 4 माइनस y1 है 6 जमा x3 है 19 बटे 4 y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 23 बटे 4। ये हमारे पास सारे सूत्रों के हमने सारी संख्याओं के मान रख दिए। अब सोल्व कर देंगे इसको। देखिए क्या कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है ये 4 देखिए ब्रैकेट में है, इन दोनों का जो लघुत्तम है वो 4 है तो 4 ही रहने देते हैं। क्या बचेगा 23 माइनस 20, बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। फिर ये 13 बटे 4 है, ये 20 बटे 4 है, ये कट सकता है 4 एकम 4 4 पंजे 20 यानी आपके पास बच गया 5 माइनस 6 जमा ये 19 बटे 4 है। आप इस 6 के बटे में 1 लगा के इनका लघुत्तम निकाल सकते हैं 4। 6 बटा 1 माइनस 23 बटे 4 का लघुत्तम 4 आ गया तो 4 इस 6 से गुना हो जाएगा 24 माइनस 23, ये बचेगा ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1 बटा 2 तो बाहर रहेगा, ये 4 और ये 4 कट गए, 23 में से 20 गए
3 जमा 13/4, 5 में से 6 गए, एक बड़ी रकम का चिन्ह आएगा यानी -1, जमा 19/4 और 24 में से 23 गए, 1/4। इसको हल कर देते हैं, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, 1/2, 3, देखिए 13/4 को -1 से गुना करना तो -13/4 और जमा ये 19 एकम 19 और बटे में 4 चौके 16। इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं हम। देखिए 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं, इनका लघुत्तम आ गया 16, तो ये 16 × 48 -4 चौके 16 और 13 चौके 52 जमा 19। ऐसे कैसे आ जाएगा? देखिए ये 48 जमा का है, 52 माइनस का है, तो माइनस के 4 और जमा के 19 यानी 15/2, माइनस का 4 जमा का 19 15 और ये बटे में कितना है 16 लिखा रहेगा। ये 2 इस 16 से गुना हो जाएगा यानी 15/32 वर्ग इकाई। ये जो है ये क्षेत्रफल आ गया किसका? त्रिभुज ADE का। हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी कहा गया, निकाल के दिखाओ ABC का। तो त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए A के निर्देशांक लिख लेते हैं 4, 6, B के निर्देशांक है 1, 5 और बिंदु C के भी लिख लेते हैं 7, 2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, फिर से लिख देते हैं एक बार, 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। इनके स्थान पर अब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिखने हैं। तो ये देखिए A के निर्देशांकों को x1 y1, B वालों को x2 y2 और C वालों को x3 y3 मैंने ले लिया है। यहां रख देते हैं इनकी संख्याएं। देखिए x1 की जगह पे क्या आएगा 4, y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस 2 जमा x2 कितना आएगा 1, y3 माइनस y1, y3 है 2 और y1 है 6 जमा x3 यानी कि 7 और y1 माइनस y2 6 माइनस 5। इसको हल कर देंगे आप तो आ जाएगा 1/2। देखिए 4, 5 में से 2 गए 3 जमा 1, 6 में से 2 गए 4, बड़ी रकम का चिन्ह आएगा -4 जमा 7 गुना में 6 में से 5 गया 1। ये आ गया 1/2, 4 3 12, 4 एकम 4 माइनस का 4 जमा 7। तो 12 और 7 19 में से 4 गए 15 यानी 15/2 वर्ग इकाई आ गया है हमारे पास क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बड़े वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें इनकी तुलना भी करनी है, तो तुलना करनी है तो देखिए छोटी त्रिभुज लिख लेते हैं ऊपर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बड़ी त्रिभुज लिख लेते हैं नीचे ABC का क्षेत्रफल। ये देखिए आकृति में ये ADE ये छोटी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ऊपर लिखा, और ये ABC पूरी बड़े वाली त्रिभुज, इसका पूरी का क्षेत्रफल नीचे लिखा। तो ADE का क्षेत्रफल हमने निकाला था 15/32 और बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला 15/2। हल कर देते हैं। देखिए 15/32 जब गुना का निशान लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 15/2 ऊपर जाके 2/15 बन जाएगा, ये कट गया 15 एकम 15 और ये कट जाएगा 16 दूना 32 यानी 1/16। तो जो अनुपात आया है वो क्या आया है? वो आया है 1:16, छोटी त्रिभुज और बड़ी त्रिभुज का। और ये जो है ये आपके पास एक प्रमेय भी है कि यदि अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, ये देखिए हमें जो प्रश्न में दिया हुआ था ये भुजाओं का अनुपात था AD और AB का, AE और AC का 1/4 है। तो जो उनके क्षेत्रफल होते हैं ADE और ABC का, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय आप छठे चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर। ये त्रिभुज का एक गुण है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें पता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उसका वर्ग होता है। यानी 1/4 का वर्ग क्या आएगा? देखिए 1/16। तो ये त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात आया वो 1/4 का वर्ग 1/16 आया है। तो देखा बच्चों, आपने ये था कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए
सातवें चैप्टर की 7.4 प्रश्नावली के पांचवा और छठा सवाल, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में जरूर आते हैं, आपने ध्यान से देखने हैं, इनकी लिखकर प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब करना है, नहीं किया तो अभी कर लें, और अगर कर लिया है तो लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।